हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ये एक गलत धारणा पे आश्रित है। जनरली हम लोग समाज में सुनते हैं कि भैया रिलीजन्स की वजह से ही समाज में डिविजन्स हो रही हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इस पे मैं चिंतन कर रहा था कि कैसे ये कितनी बड़ी एक गलत धारणा सोसाइटी में पनप रही है। क्या आपने भी कभी इस गलत धारणा के बारे में सुना है और सोचा है? फ्रेंड्स, हमें समझना ये पड़ेगा कि सारे के सारे रिलीजन्स हमें एक ही बात सिखा रहे हैं। हम कैसे पीसफुल रहें, कैसे अपनी ग्रीड को कंट्रोल करें, कैसे दूसरों की मदद करें, कैसे बेहतर इंसान बने और कैसे समाज को बेहतरी की तरफ लेके चलें। ठीक है, तो फिर गड़बड़ और डिविजन्स कहाँ से हो रही हैं? डिविजन्स रिलीजन्स की वजह से नहीं होती हैं। डिविजन्स हम सब के अंदर जो नेगेटिविटीज़ भरी हुई हैं कूट कूट के। जैसे सबसे बड़ी नेगेटिविटी हमारे अंदर का अहंकार, ईगो, कंट्रोलिंग टेंडेंसी। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही हम दूसरों पे थोपेंगे। तो जब हम दूसरों पे कुछ थोपने की कोशिश करते हैं तो डिविजन्स हो जाती हैं। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आपको लगता है कि रिलीजन्स की वजह से ही डिवीजन हो रही थी, तो सोचिए जो लोग रिलीजन्स को नहीं फॉलो करते, किसी भी रिलीजन को, क्या उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती? या फिर जो लोग एक ही रिलीजन में हैं, क्या उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती? या फिर क्या एक ही घर में फादर और सन के बीच में तनाव नहीं होता? सास और बहू के बीच में तनाव नहीं होता? क्या दो ब्रदर्स के बीच में टेंशन्स नहीं होती? तो टेंशन्स तो हर जगह हो रही हैं, तो क्यों हम एलिगेशन या एक्यूजेशन रिलीजन्स पे लगा देते हैं? अगर टेंशन्स हो रही हैं रिलेशनशिप्स के बीच में, तो माइक्रो लेवल पे भी टेंशन है, तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल्स ही मिलके समाज बनाते हैं, तो समाज में भी टेंशन्स हो जाती हैं। लेकिन हर एक रिश्ते में टेंशन्स हैं क्यों? हर एक रिश्ते में टेंशन अगेन उसी कारण से है क्योंकि हम लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने का नेचर रखते हैं। अब सारे के सारे रिलीजन हमें ये सिखा रहे हैं कि हम कंट्रोलर नहीं हैं, हमें कोऑपरेटर बनना है। कंट्रोलर तो अल्टीमेटली भगवान ही है। कोई उनको अल्लाह बुलाता है और कोई उनको क्राइस्ट, वो आपकी चॉइस है। भगवान कंट्रोलर हैं और हम सहयोगी हैं। हम सहयोग दे सकते हैं अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह परफॉर्म करके, और वो अच्छी तरह ड्यूटीज़ तभी परफॉर्म होंगी जब साथ में जिनके हम रह रहे हैं उनके साथ भी हम अच्छे रिश्ते, मिठास के रिश्ते बना के चलें और इस समाज को सुधारने में अपना योगदान दें। इनफैक्ट जो लोग ये सोचते हैं कि रिलीजन की वजह से डिवीज़न हो रही है, मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि एक्चुअली डिवीज़न अगर हो रही है तो इसलिए हो रही है कि ज़्यादातर लोग नेम से रिलीजियस होते हैं। अगर आप डॉक्टर के घर में पैदा हो गए तो उससे आप डॉक्टर नहीं बन जाते। अगर आप किसी वकील के घर पैदा हो गए तो आप वकील नहीं बनते, क्या बन जाते हैं? तो वैसे ही अगर आप किसी हिंदू के घर या किसी और रिलीजियस पर्सन के घर पैदा हो जाते हैं, उससे आप रिलीजियस नहीं हो जाते। डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल प्रैक्टिस स्कूल में जाके, मेडिकल स्कूल में जाके सीखनी पड़ती है। लॉयर बनने के लिए आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही प्योर सेंस में रिलीजियस बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ज़्यादातर लोग नेम सेक रिलीजियस होते हैं। अगर वो सिंसियरिटी से अपने रिलीजन को समझें, अपने स्क्रिप्चर्स को समझें, तो उनको एक ही आंसर मिलेगा कि हाउ टू बी अ बेटर पर्सन एंड हाउ टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो फ्रेंड्स, ये एक मिसकंसेप्शंस है कि रिलीजन से डिवीज़न हो रही है। डिविजन्स हो रही हैं सोसाइटी में हमारी ईगोज़ की वजह से, हमारी जेलसी की वजह से, एक दूसरे को कंट्रोल करते रहने की टेंडेंसी की वजह से, और नेम सेक रिलीजन को फॉलो करने से। अगर हम इन रिलीजन को समझेंगे तो हम ये पाएंगे कि दिस सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ एफर्ट्स बाय यू, बाय मी एंड बाय ऑल ऑफ अस। बिकॉज ये हम सबका घर है, तो इसको साफ करने का, सुधारने का जिम्मा हम सभी का है। दोस्तों, आई होप दैट हेल्प्ड। Wish you all the best, and let's make this world a better place. If you want to change the world, be that change yourself, and very soon you will realize the world around you has changed. Peace and virtue.